हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कि सॉल्यूशन को बनाने के लिए यूज होने वाले कंपोनेंट्स को किस अमाउंट में एक दूसरे में घोल करके बनाया गया है और इस अमाउंट को कौन कौन सी यूनिट्स में मेज़र किया जा सकता है या मापा जा सकता है। इन यूनिट्स के बारे में डिस्कस हम हमारी एनसीईआरटी बुक के टॉपिक एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक में हमारे पास जो यूनिट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें फर्स्ट यूनिट है मास परसेंटेज, सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ पार्ट्स पर मिलियन, फिफ्थ मोल फ्रैक्शन, सिक्स मोलरिटी, सेवेंथ मोलिलिटी एंड एट्थ नॉर्मेलिटी। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मीन्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट या सॉल्वेंट का कितना अमाउंट डिजोल्व है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मास परसेंटेज को W/W परसेंटेज से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मास ऑफ वन कंपोनेंट of solution into 100 upon mass of total solution means सपोज हम ए कंपोनेंट सॉल्वेंट को अज्यूम करते हैं एंड बी कंपोनेंट सोल्यूट को तो सॉल्वेंट के मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं WA से और सॉल्वेंट का मास हो गया सॉल्यूट का मास हो गया WB। तो हमारे लिए W/W परसेंटेज इक्वल्स मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन विच 20 ग्राम शुगर डिजोल्व्स इन 100 ग्राम वाटर। तो हमारे लिए यहाँ पर WB मीन्स सोल्यूट। सोल्यूट क्या होगा? शुगर होगा। कितना गिवन है? 20 ग्राम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सोल्यूट का मास हो गया है। ठीक है, ओके। सॉल्वेंट का मास हो जाएगा हमारा 100 ग्राम। देन W/W percentage equals 20 into 100 upon 20 plus 100 equals 20 into 100 upon 120
देन 0 से 0 कैंसिल, 200 अपॉन 12 एंड आंसर इज 16.66%। क्लियर। हमने यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, W/W इक्वल्स WB इंटू 100 अपॉन WB प्लस WA। यहाँ WB हो गया हमारा सोल्यूट का मास और WA होगा हमारा सॉल्वेंट का मास। क्लियर स्टूडेंट्स। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल और यूज करेंगे। ओके, नाउ हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। 500 ml solution is prepared by 11 gram oxalic acid and the density of solution is 1.1 gram per ml. Calculate the mass percentage of oxalic acid solution। तो oxalic acid solution का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मीन सॉल्यूशन में ऑक्जेलिक एसिड का मास परसेंटेज। ठीक है, हमें गिवन क्या है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गिवन मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स ऑक्जेलिक एसिड का मास है। तो ये हमें गिवन है 11 ग्राम। क्लियर। तो ये हमारे लिए हो गया WB। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड, हमें यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम को हमने आइडेंटिफाई किया है, इसके वॉल्यूम के यूनिट्स हैं, ml में गिवन है ये। ठीक है, तो अब हमें वॉल्यूम गिवन है और हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मींस हमें सॉल्यूशन का मास चाहिए होगा। तो हम सॉल्यूशन के मास के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो कैलकुलेट करेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मास कैलकुलेट करना है और डेंसिटी गिवन है एंड वॉल्यूम गिवन है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला याद हो जाएगा, D इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है हमारी पास, 1.1 ग्राम पर ml इंटू 500 ml। तो ये हमारे पास मास इसका जो आएगा वो आएगा 550 ग्राम। क्लियर है, ये हमारे पास आ गया WA। नाउ अब हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इक्वल्स WB इंटू 100 अपॉन WA प्लस WB। तो ये हो गया 11 इंटू 100 अपॉन 550, 0 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा दिस एंड इससे 2 टाइम ये कंप्लीट कैंसिल हो रहा है। तो जो मास परसेंटेज जो रहेगा वो हो जाएगा हमारा 2%, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं 2% W/W। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक यूज करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज।
वॉल्यूम परसेंटेज यूनिट भी मास परसेंटेज यूनिट के जैसे ही कैलकुलेट होता है। इसको हम V/V परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा V/V परसेंटेज इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट of solution into 100 upon volume of total solution. Clear? A similar V/V percentage equals VB into 100 upon VA plus VB means volume B means volume of solute और VA रिप्रेजेंट होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल यूज़ करेंगे, जिससे हमारा ये टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन in which 25 ml ethanol dissolves in 75 ml of water। तो यहाँ पर हमारे पास VB मीन्स सोल्यूट का वॉल्यूम जो है वो हो गया 25 ml, क्योंकि जो भी लेस अमाउंट में होगा वो हमारा सोल्यूट होगा। ऐसे ही VA इक्वल्स 75 ml, then V/V percentage equals volume of solute into 100 upon VA plus VB, where 25 into 100 upon 25 plus 75, then result is 25 V/V percentage value. Clear students? Any doubt? No? Students, ये जो दोनों यूनिट्स हमने यहाँ डिस्कस की है, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज, दोनों यूनिट्स जो हैं वो इन केमिकल इंडस्ट्रीज में मोस्टली यूज़ होती हैं। तो एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस के प्रोस्पेक्टस से हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि बोथ द यूनिट्स आर used in chemical industry. Clear?
यहाँ पे कई बार एक MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, इन यूनिट्स का यूज़ कहाँ होता है। तो ये दोनों केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में कलर और कोई भी एसिड वगैरह, जो भी कोई केमिकल, जहाँ भी केमिकल्स यूज़ होते हैं उन सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये दोनों यूनिट्स यूज़ होती है। अब इसी में ही वॉल्यूम और मास से ही रिलेटेड हमारा थर्ड टॉपिक है, जो कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यूनिट एक्चुअल में किसी भी सॉल्यूशन के पर 100 वॉल्यूम में प्रेजेंट सॉल्यूट के मास को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं W/V परसेंटेज इक्वल्स मास ऑफ सॉल्यूट into 100 upon volume of solution। क्लियर। तो हम इसको ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं W/V परसेंटेज इक्वल्स WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml aqueous solution of 2% W/V NaCl। मतलब W/V NaCl यूनिट वाला हमें एक सॉल्यूशन बनाना है, तो उसमें NaCl का कितना अमाउंट रिक्वायर होगा। तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे W/V परसेंटेज इक्वल्स WB इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये अमाउंट हमें गिवन है कितना, 2 इक्वल्स WB कैलकुलेट करना है इंटू 100 अपॉन 500 हमें ml सॉल्यूशन का गिवन है। तो हमारे पास वैल्यू जो निकल करके आएगी WB की, मतलब NaCl का जो वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 10 ग्राम्स। तो ये हो गया हमारा WB इक्वल्स, देखो 00 से 00 कैंसिल, और WB हो गया कितना, 10 ग्राम। क्लियर स्टूडेंट्स। इस यूनिट के लिए हम एक नोट मेंशन कर सकते हैं, W/V परसेंटेज यूनिट इज यूज इन मेडिकल एंड फार्मा इंडस्ट्री। ये जो यूनिट है ये मेडिकल और फार्मेसी इंडस्ट्री में यूज़ होती है। तो जितनी भी लिक्विड मेडिसिन्स हैं, अगर आप उनके कंटेंट रीड करेंगे तो आपको ये वाला सिंबल ज़रूर दिखाई देगा। W/V सिंबल मोस्टली मेडिसिन्स पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये फार्मा इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इन 3 ही यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग यूनिट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।